आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है। रियासती हुकूमत ने स्टेट इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल करते हुए इस मामले को हाई कोर्ट से रुजू किया। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट में हाउस मोशन पिटीशन दाखिल किया है। इस मामले पर पीर को सुनवाई होने वाली है। महकमे पंचायत राज के सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण द्विवेदी ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर दुरुस्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत में इंतखाबात के लिए साजगार माहौल नहीं है। एक जानिब आवाम कोरोना वायरस से परेशान है, दूसरी जानिब रियासत में कोवैक्सीन की टीकाकारी चल रही है। पूरा सरकारी अमला टीकाकारी में मसरूफ है। ऐसे में इंतखाबात मुनक्किद करना ठीक नहीं। रियासती इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत इंतखाबात 4 मरहलों में मुनक्किद होंगे। आज से रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हुआ है। 23, 27, 31 जनवरी और 4 फरवरी को एलामिया जारी होगा। 5 फरवरी से 17 फरवरी तक 4 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शाम 4 बजे से वोटों की गिनती होगी। तो नतायज जारी होने के बाद नायब सरपंच का इंतखाब अमल में आएगा। तो क्यों हो इंतखाबात और क्यों नहीं किए जाएं इंतखाबात, इस मामले को लेकर रियासती इलेक्शन कमीशन और जगन हुकूमत के बीच तसादुम देखा जा रहा है। इसको लेकर मुख्तलिफ राय दी जा रही है। बताया यही जा रहा है कि टीकाकारी का मामला चल रहा है मुख्तलिफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में टीकाकारी का काम चल रहा है। तो ऐसे में ये इंतखाबात रुकावट बन सकते हैं कोवैक्सीन की टीकाकारी को लेकर। और अहम बात यह है कि पहले तमाम सरकारी शोबों में ये टीके दिए जाएंगे उन अफराद को जो सरकारी तौर पर काम करते हैं मुख्तलिफ शोबों में, सरकारी शोबों में, तो उनको पहले ये टीके दिए जाने हैं। तो ऐसे में सरकारी काम करने वाले, जैसे क्योंकि अब इलेक्शन है, इलेक्शन में टीचर्स का अमला ज़्यादातर जो है इस्तेमाल किया जाता है इंतखाबात में, वो काम करते हैं। तो ऐसे में टीकाकारी के अमल में खलल पड़ सकता है। ये सरकार की तरफ से और दीगर पार्टियों या तंजीमों की तरफ से भी एक तरह से कहा जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बिहार में कोरोना के बीच इंतखाबात और पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए, और जबकि वो पूरी रियासत का इंतखाब था। लेकिन ये पंचायत के इंतखाबात हैं और इसको मुख्तलिफ मरहलों में किया जाना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन या एक ही तारीख में पूरे आंध्र प्रदेश में पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, बल्कि मुख्तलिफ मराहिल में ये इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं सरकार की तरफ से। तो सरकार ने अपना रुख तो साफ कर दिया है कि टीकाकारी के अमल में एक तो रखना पड़ेगा। और इस वक्त रियासत में जैसा कि पंचायत राज के जो सेक्रेटरी हैं गोपाल कृष्ण द्विवेदी, उनका यही कहना है कि माहौल साजगार नहीं। आइए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले मैं आपको उन मेहमानों का तारुफ करा दूं। तेलुगु देशम पार्टी के तर्जुमान फताउल्लाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी एसटी मोर्चा के नायब सदर रामचंद्र नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम स्वागत है। जी सर, पंचायत इंतखाबात हैं, कई मरहलों में होना है, ऐसा नहीं कि एक वक्त में होना है। लेकिन एक तरफ सरकार का ये मानना है, वाईएसआरसीपी का ये कहना है कि साजगार माहौल यानी माहौल इस वक्त इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है। फताउल्लाह क्या कहेंगे? जी हेलो, हम ये बताते हैं कि हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ऐसा हुआ है, आवाज आ रही है। ये जो हुकूमत का जो रवैया है जी कि जब भी इलेक्शन कमीशन आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र जी पहले फताउल्लाह से सुन लेते हैं, से यही मैं आपके रवैया पास है। आऊंगा। जी ठीक है। जी फताउल्लाह, माहौल साजगार नहीं है। ये माहौल साजगार है या नहीं है, इसको देखना है। इंतखाबी मामूरिया इसको देखना पड़ेगा। इंतखाबी मामूरिया आंध्र प्रदेश जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ आंध्र प्रदेश है जी, ये तमाम हालात को मद्देनजर रख के, तमाम हालात को देखने के बाद ही जी वो डिसीजन लेते हैं इलेक्शन चलाने के लिए। जी तो हुकूमत आंध्र प्रदेश जब वो
कोरोना की वबा फैल रही थी जी आंध्र प्रदेश के अंदर 25-50 केस हो चुके थे जी तो उस वक्त जब इंतखाबो मामूरिया जब चुनाव रुका देता है तो उस वक्त यही जगन मोहन रेड्डी साहब कहते हैं कि कोरोना की वबा का कोई डर नहीं है, सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर, सिर्फ एक बुखार की टैबलेट से चले जाने वाले इस कोरोना के लिए आप इलेक्शन रुका देना ये सही नहीं है। इस तरह के जब हमारे चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब स्टेटमेंट्स देते हैं जी उसके बाद फिर ये जो इंतखाबी मामूरिया आंध्र प्रदेश के जो फर्द है जो निम्मगड्डा रमेश कुमार साहब हैं जी जी इनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि ये तेलुगु देशम पार्टी को फायदा करने के लिए इलेक्शन को रुकाए बोल के ये इंतजाम इनके ऊपर लगाते हैं जी। और उसके बाद फिर ये दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को यहां पर लाते हैं। फिर कोर्ट का जो फैसला आया, कोर्ट के फैसले के बाद फिर यही निम्मगड्डा रमेश साहब को यहां पर रखा गया इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से जी। तो उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर जो इंतखाबी मामूरिया है कमीशन जो है जी ये कई बार हुकूमत के अफसरान को बुलाकर ये कहते हैं कि इलेक्शन चुनाव रखना चाहिए जी। तो हर वक्त आंध्र प्रदेश की हुकूमत उसको टालते हुए आई ठीक और उसको टाइम पास करते हुए आई ठीक। फिर जब हाई कोर्ट का यह फैसला है कि हुकूमत आंध्र प्रदेश के अफसरान से बातचीत करने के बाद इलेक्शन रखी है तो इलेक्शन कमीशन निम्मगड्डा रमेश साहब उनसे बातचीत करें और कल जो नोटिफिकेशन जो उन्होंने दिया जी तो उसके बाद फिर हुकूमत आंध्र प्रदेश फिर हालात नासाज बताते हैं। ठीक। जब इनकी जरूरत है तो इनके कई मीटिंग्स वाईएसआर पार्टी के हमारे साथ वाईएसआरसीपी लीडर सैयद आसिफ पाशा भी जुड़ चुके हैं। आपका भी खैर मकदम है। बीजेपी से टीआरएस मोर्चा माफ कीजिए बीजेपी के एसटी मोर्चा के नायब सदर हमारे साथ हैं रामचंद्र नायक। रामचंद्र नायक, इस वक्त ये इलेक्शन वाकई जरूरी है कि नहीं? एक तरफ कोरोना टीका भी देना है सभी सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों को और खासकर टीचर्स को, क्योंकि इलेक्शन में ज्यादातर टीचर काम करता है, तो ऐसे में कोरोना जरूरी है या इलेक्शन? रामचंद्र नायक जी हम ये हम यही बता सकते हैं बीजेपी पार्टी एसटी मोर्चा से जी। हम ये बोलते कि आज इलेक्शन करना बहुत जरूर है जी, क्योंकि पहला जब इलेक्शन चला था, जब पंचायती इलेक्शन चल रही थी, जब उसी दिन ने यही जगन मोहन रेड्डी ने यही बताया था जी जी, अरे कोरोना पैरासिटामोल खाएंगे तो चले जाएगा। ठीक, छोटा सा पैरासिटामोल, यह कोरोना कोई इसकी बड़ी बात नहीं होती है जी। तो आज क्यों उसको बहुत बड़ी बात दिख रही है? क्योंकि इन लोग जनता के अंदर आने के लिए, पब्लिक में आने के लिए डर रहा है इन लोग जी। क्योंकि इन लोग कुछ करे ही नहीं, दो तीन साल से कुछ करा ही नहीं है इन्होंने कुछ करा ही नहीं है। आज हम लोग कहीं जाके वोट पूछेंगे तो लोग हमको मारेंगे। ठीक, उसके लिए आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसके ऊपर चले जा रहा है कि वो टीडीपी वाला है। अरे इस इलेक्शन कमीशन टीडीपी का ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, वो एक वो स्वतंत्र प्रतिपादी का एक कमीशन बना हुआ है जी। उसी को मालूम ही पड़ता है कि कब जब रखना है, कि जब वो इलेक्शन करना ही होगा ना, जब भी तो करना ही होगा। बिल्कुल। इन लोग क्यों डर रहे? इन लोग इसलिए डर रहा है, जगनमोहन रेड्डी कमीशन से डर रहा है ना, वोट से डर रहा है जी। ये नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग चाहते हैं इलेक्शन हो जी? ठीक है, हम लोग तैयार हैं। ठीक है, वाईएसआरसीपी लीडर आसिफ पाशा हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ पाशा, अगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और उसने पूरा सर्वे कर लिया है कैसे कैसे करवाना है, मुख्तलिफ मरहलों में करना है, तो सरकार को परेशानी क्या है? जिलानी साहब, ये एक बात बोलना चाह रहा हूं आपको। जी जी। यही एक्चुअली लास्ट ईयर जब मार्च में इलेक्शन नोटिफिकेशन दिया था और इलेक्शन रखने के काबिलियत हुआ था जी। उस वक्त ये निम्मगड्डा रमेश साहब क्या करे, उसको इमीडिएटली क्या करे बोले तो उसको विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वो पूरा एकदम कैंसिल कर दिया उसको, वो इलेक्शंस को। ठीक, तब क्या है केसेस भी नहीं थे उस वक्त, क्यों ये कैंसिल करवाई। उसके बाद आज क्या हो रहा, आज इतने लोग, इतने सारे, इतने हजारों लोग मर गए जी। तो अभी कम से कम उनको ये भी नहीं मालूम हो रहा कि क्या ये टाइम में इलेक्शन रखना बहुत जरूरी नहीं है जी। क्योंकि लोग 50 ईयर्स 60 ईयर्स जो पार हो गए वो लोग कैसे आके वोट डालेंगे?
ये लोग क्या है, कोरोना की वजह से सब लोग अभी डर के बैठे हुए घर में। अभी निम्मागड्ढ रमेश क्या करे, गवर्नमेंट अभी 1-2 महीने जान दो और 2 मंथ जान दो बोल के टाइम पूछ रही है। इतना जल्दी रखने की जरूरत क्या है ये लोगों को? अभी देखो 16 को आप चाहते हैं कि वक्त इलेक्शन के लिए और वक्त लेना चाहते हैं आप? वक्त दे बोल रहे हैं हम लोग। ठीक, जिलानी साहब एक बात बोलना चाह रहा हूँ, देखिए वैक्सीन अभी देखिए हमारे मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 16 को सब लोग सीएम से मुलाकात है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है जी। अभी सब लोग सीएस से बोल चुके हैं कैबिनेट राजीव, तो अभी इतना जरूरी क्या लगता है कि ये लोगों को अभी इलेक्शन रखे? क्यों चंद्रबाबू के नायडू के स्क्रिप्ट पे चल रहे? क्या निम्मागड्ढ रमेश समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्या जरूरत है यार? इतने हजारों लोग मर चुके हैं हमारी एपी और तेलंगाना सर्विस में, आपको दिखाई नहीं दे रहा लोगों को? जी ठीक है, कैसा रखेंगे ये लोग? पंचायत चुनाव जान दे यार, पंचायत चुनाव नहीं होते या देर से होते हैं, सरकार कह रही है कि वक्त लिया जाए, थोड़ा सा वक्त लिया जाए। अगर देर से होते हैं तो अपोजिशन को एतराज क्या है? फताउल्लाह, टीडीपी। हमारे को तेलुगु देशम पार्टी को इलेक्शन आज रखो, कल रखो, परसों करो, हमारे को एतराज कुछ भी नहीं है। चलिए, हम एनी टाइम इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ठीक, हम सिर्फ हुकूमत से यह पूछना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जी जो डिसाइड करता है जी, वो इलेक्शन कमीशन मीन्स वो भी हुकूमत है, आप भी स्टेट गवर्नमेंट है, आप भी। क्यों आप दोनों के अंदर ये टकराव हो रहा है? आप क्यों इलेक्शन कमीशन से टकरा रहे हैं? जी, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आवाम से डर रहे हैं। अगर इस वक्त इलेक्शन हो गया जी तो आपकी पार्टी की सफाई हो जाएगी, इसलिए जगन मोहन रेड्डी साहब डर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी साहब को अगर कोरोना का डर है, अगर आवाम को बचाना उनका मकसद है जी, तो आंध्र प्रदेश के अंदर जब कोरोना की वबा तेजी से फैली थी तो उस वक्त शराब के दुकान खोल दिए। बिल्कुल, उस वक्त शराब के दुकानों के पास 200, 500, 2000 की लाइन खड़ा दिए जी। क्यों? उसके अंदर इनका फायदा है, इनको पैसा आना है, इनको कमीशन आना है, तो उस वक्त इनको आवाम यानी आप अगर वक्त लेते भी हैं तो आपको कोई एतराज नहीं है, सरकार अगर टाइम लेती है तब भी कोई एतराज नहीं है, आप चुनाव के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है। बीच रामचंद्र नायक, आपको क्या लगता है कि अगर वैक्सीनेशन हो जाए, थोड़ा वक्त लेकर ये इलेक्शन किया जाए, तो क्या बीजेपी को कोई एतराज है? जी, बीजेपी को कोई इतराज नहीं है। हम लोगों के लिए ही बीजेपी रहती है, कहीं की लोगों की जान बचाने के लिए टीका बहुत जल्दी से लाए मोदी साहब ने जी। आज हम लोग ये कहते हैं कि टीका डालने का काम टीका डालते ही रहती हैं। आप थोड़ी एक एम्प्लॉय नहीं है ना, बहुत सारी, एक टीचर काम करता है, पंचायत राज काम करता है, म्युनिसिपल, अभी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इतने लोग खाली टीका डालने में तो पूरी बिजी नहीं हो जा सकते कि टीका का काम टीका चलने दो। आज इलेक्शन जाएंगे तो बराबरी आज इन लोग ये जो वाईएसआर कांग्रेस वाले हैं, इन लोग पूरे को पूरा खुल्लस हो जाएंगे, क्योंकि इन लोग कुछ करा नहीं जनता के लिए जी। इन लोग को यही लगता है हर वक्त ये इलेक्शन कमीशन निम्मागड्ढ रमेश से टकराते हैं, जब तक उन्हें आए, जब से उनसे टकराने में अभी भी देखो ये गवर्नमेंट के जैसा रहना है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन से लड़ते रहते, ये अच्छा नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, फताउल्लाह, वाईएसआरसीपी का एक इल्जाम ये है कि इलेक्शन कमीशन टीडीपी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये पार्टी का कहना है, क्योंकि सरकार की और इलेक्शन कमीशन की जम नहीं रही, ये सब कर आया है, सबने देखा है इस चीज को। तो क्या ये वाकई, क्या जो इल्जाम आप पर लग रहा है, इसकी सफाई आप कैसे देंगे? फताउल्लाह, जगन मोहन रेड्डी साहब की हुकूमत आके तकरीबन 2 साल हो रहे हैं जी। जिस दिन से वोट जगन मोहन रेड्डी साहब लिए, उस दिन से रात और दिन चंद्रबाबू नायडू साहब पर इल्जाम लगाने के सिवा उन्हें दूसरा काम ही नहीं है। ठीक, हर जहां पर, हर काम जहां पर उनका फेल होता जा रहा है जी, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम लगाते हैं। जब उनका काम फेल होता है और हाईकोर्ट उन्हें मजम्मत करता है
तो कोर्ट के जजेस पर इल्जाम लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्जाम लगाते हैं, आखिर अवाम पर भी इल्जाम लगाने पर पड़े हुए हैं। मंदिरों पर अटैक होता है तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर इल्जाम, नहीं ठीक है वो अलग इशू है, रेप होता है वो तो सियासत हर चीज पर होती है, सरकार और अपोजिशन के बीच इस तरह की बातों को लेकर। आसिफ पाशा, इल्जाम जवाब इल्जाम सरकार और अपोजिशन के बीच चलती रहेगी, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल ये है, आपने देखा होगा जीएचएमसी का इलेक्शन हुआ तेलंगाना में, हैदराबाद में कोरोना था, बिहार में असेंबली का इलेक्शन हुआ, कश्मीर में डीडीसी का इलेक्शन हुआ, सिर्फ और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम पर तुले हुए हैं। ठीक है फताउल्ला ठीक है आपकी बात सुन लिया। आसिफ पाशा, जीएचएमसी का इलेक्शन हैदराबाद में, डीडीसी का चुनाव कश्मीर में, हम यही समझते हैं, ठीक है, बिहार का चुनाव इसी कोरोना में हुआ था, तो फिर पंचायत इंतखाबात आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं? जी जिलानी साहब एक बात बोलना चाह रहा हूँ, एक्चुअली लास्ट ईयर मार्च में हम लोग कोई कोरोना नहीं था जी, कोरोना का बात ही नहीं था, कोई केस नहीं थे, तब उस वक्त नोटिफिकेशन दिया गया था, मार्च में इलेक्शन होने वाले थे, क्यों आप लोगों ने कैंसिल किया? निम्मागढ़ रमेश ने क्यों कैंसिल किया जी, ये मेरे को क्वेश्चन का आंसर चाहिए। और एक जो बात बोलना चाह रहा हूँ, अभी देखिए इतना केसेस हो रहे, जीएमसी का बोलते वो इससे पहले नोटिफिकेशन देके कैंसिल तो नहीं किया गया था जी, वो परसों करे, वो कोरोना की वजह से वो लगाए थे। हमारे क्या है लास्ट ईयर मार्च में हम लोग जब नोटिफिकेशन दिया है, अभी इलेक्शंस का डेट भी दिया गया था, एक दिन में तुम लोग कैंसिल कर दिए निम्मागढ़ रमेश ने, क्यों? जब केसेस नहीं थे। अभी केसेस इतना आके पड़े हुए और आदमी जो लोग मर चुके हैं, अभी तो वैक्सीनेशन का टाइम भी चल रहा, 30 करोड़ आदमियों को फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन डालना बोल के प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट ये मंथ 16 को वीडियो कॉन्फ्रेंस है सीएम लोगों से। अभी देखिए हमारा अम्मावड़ी इतने स्कीम्स कर चुके हैं हम लोग, हमने बीजेपी नायक साहब बोल रहे थे कि क्या करे बोल के, हम लोग अम्मावड़ी करे, हम लोग ऑटो वाले को 10,000 दिए और एक इल्ला पट्टा बोल के वो 30 लाख 70,500,000 घर की जमीन दिए गए हैं लोगों को, गरीब लोगों को। अभी 11th अम्मावड़ी का ये डाल रहे वो 11th अम्मावड़ी डाल रहे बोल के ये तेलुगु देशम वाले और निम्मागढ़ रमेश ने ये हाई ड्रामा कर रहे हैं। लोग क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्यों कर रहे हैं यार? अभी 2 महीने जान दो यार, 2 महीने जाने के बाद लगा सकते हैं, क्या जाएगा? हम लोग कैसे भी जीतेंगे, हर गरीब के दिल में हम लोग हर एक स्कीम करे हुए, जिंदगी पूरी इल्जाम स्कीम नहीं करे बोले, ये तो मैनिफेस्टो में रखा गया है। लगाते रहते घर का पट्टा जो भी अम्मावड़ी जो भी स्कीम पहले मैनिफेस्टो में जो करे, जो करते जा रहे, आप लोग केसेस डाल रहे, हाई कोर्ट में डाल रहे, हर एक टाइम टू टाइम आप स्टॉप कर रहे हैं हम लोगों को, हाई कोर्ट में डाल के, हम लोग कोर्ट पे डाल के क्यों करा जा रहा है? आसिफ साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन और सरकार के बीच पहले बातचीत होती है कि इलेक्शन कैसे कराए जाएं, कब कराए जाएं, सारी चीजें तय होती हैं। इलेक्शन कमीशन ने सारी तैयारी करके ही नोटिफिकेशन दिया हो, सरकार को इतराज क्या है? क्या सरकार को के बीच इतना गैप क्यों है? इलेक्शन कमीशन और रियासत का और सरकार के बीच ये तनाव है क्या, वजह क्या है इसकी? आसिफ वजह इसलिए बोल रहा हूँ, निम्मागढ़ रमेश चौधरी तेलुगुदेशम के अच्छे खास आदमी है उनके, मेरे ख्याल से वो जैसा स्क्रिप्ट लिखेंगे वैसे ही करेंगे निम्मागढ़ रमेश साहब। वो तो हर एक एपी में हर एक आदमी को मालूम है और दूसरे स्टेट में मालूम हो गया है कि निम्मागढ़ रमेश जो तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू सीएम साहब जो एक्स सीएम साहब जो लिखेंगे स्क्रिप्ट वही वो करेंगे, जैसा लास्ट ईयर करे ये ईयर में ऐसे ही कर रहे उन्होंने जी। उसमें फायदा क्या मिल रहा है लोगों को? बोलिए, क्या हम लोग नहीं जीतेंगे? देखिए चंद्रबाबू नायडू की न तो सरकार है, वो अपोजिशन लीडर हैं। इलेक्शन कमीशन का होदा एक अलग चीज है, इलेक्शन कमीशन चंद्रबाबू नायडू ने तय नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर को चंद्रबाबू नायडू ने नहीं रखा है, ठीक है, वो एक सरकारी पोस्ट है, वो उसका अपना एक जो है दायरा है, वो अपने हिसाब से काम करता है, कोई सरकार उसको डायरेक्शन नहीं दे सकती। जिलानी साहब सरकारी पोस्ट बोल रहे हैं आप, ठीक है ठीक है सरकारी पोस्ट बोल रहे, ठीक है, मैं तो मान लेता हूँ जी। लेकिन देखिए हमारे सीएम हमारे गवर्नमेंट ने अभी क्या दिया है, हम लोगों को टाइम चाहिए, ये टाइम में नहीं रख सकते, तो विदाउट एनी मतलब वो लोगों का कुछ राय नहीं ले उसके बाद रख दिए कि नोटिफिकेशन दे दिए पंचायत के इलेक्शन से बोल के, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग विदाउट गवर्नमेंट परमिशन? वो लोग कैसे कर सकते हैं? आप बोलिए। ठीक है, आपका जवाब फताउल्लाह दे। जी फताउल्लाह, आपके एमएलए फिर रहे हैं, आप गली गली घूमकर
वाईएसआर पार्टी के प्रोग्राम्स आप गली गली घूम कर रहे हैं, 200 300 आदमियों को लेकर घूम रहे हैं, तो उस वक्त आपको कोरोना नहीं आ रहा। आपके सीएम साहब पब्लिक मीटिंग्स रख रहे हैं तो उस वक्त कोरोना नहीं आ रहा। आपके एमएलए साहब प्रोग्राम्स रख के डांस भी कर रहे हैं उस प्रोग्राम्स के अंदर, उस वक्त कोरोना नहीं आता। आपको कोरोना सिर्फ इलेक्शन से कोरोना आता। आपको आप दारू के दुकान खोल दिए, आप शराब के दुकान खोल दिए, शराब के दुकान पर एक बात बोलना चाह रहा हूं, तो उस वक्त आसिफ साहब को कोरोना नहीं दिख रहा। आप आसिफ साहब आप इतना घटिया बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप निम्मगड्डा प्रसाद चौधरी बोल रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी साहब अगर रेड्डी है तो आंध्र प्रदेश पूरा रेड्डी का राज चल रहा है। ठीक है, आपके आंखों को रेड्डी का ठीक है फताउल्लाह, ठीक है फताउल्लाह। आसिफ, आप निम्मगड्डा प्रसाद को चौधरी बोल रहे हैं। ठीक है आसिफ साहब, नहीं आप रेड्डी राज चला रहे हैं। ठीक है फताउल्लाह, ठीक है। आसिफ ने आपका सवाल सुन लिया। जी आसिफ, चंद्रबाबू नायडू का यही है ना, उसको उनको बोलते ना चौधरी बोलते, और क्या बोलते फिर उनके स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं। देखिए अब किसको क्या बोलते हैं, डिबेट ये नहीं है। आंध्र प्रदेश को पंचायत इंतखाबात जरूरी है कि नहीं, सवाल ये है। तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आपकी सरकार सारे प्रोग्राम करती है, सरकारी सारे प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं? हर प्रोग्राम सरकार कर रही, लेकिन ठीक है फताउल्लाह मैंने कह दिया। जी आसिफ, करते जा रहे कोरोना टाइम में हर अभी अताउल्लाह साहब बोल रहे कि नहीं जाके कर रहे 200-300 आदमी लेके जाके कर रहे। आपके चंद्रबाबू नायडू साहब कहाँ गए थे और आपके एमएलए कहाँ गए और नारा लोकेश बाबू कहाँ गए थे कोरोना में? एक दिन बाहर आके करे थे क्या? उन्होंने गली गली फिरे गए। हम लोग फिरे, आप ही बोल रहे, आपके मुंह से बोल रहे हम लोग करे, हम लोग ये करे, सब करे। पीपल को सब लोग मालूम है कोरोना में कौन करा, कौन नहीं करा। कोरोना से डरेंगे ना हम। जगन मोहन रेड्डी, ठीक है रामचंद्र नायक बीजेपी। मेरा सवाल ये है कि सरकार का ये भी कहना, और वो जो पंचायत राज के सेक्रेटरी हैं गोपाल कृष्णा, वो कह रहे हैं कि सरकारी जो पूरा डिपार्टमेंट्स है वो टीकाकारी कोरोना वैक्सीन को लेकर बिजी हैं, इसलिए ये वक्त सही नहीं है। क्या लगता है आपको रामचंद्र नायक, क्या वाकई 1-2 महीने ठहरा जा सकता है पंचायत इलेक्शन के लिए? हम यही बताते हैं कि टीका डालने का काम टीका डालने वाला करेगा जी, अगर सफाई का काम सफाई करेगा, जो मेडिकल काम मेडिकल करेगा। मेडिकल को अलग डिपार्टमेंट है कि टीका डालने के लिए। ठीक, इन लोग टीचर लोग कहीं भी जाकर टीका नहीं डालते। जी टीचर लोग है और कोई पंचायत डिपार्टमेंट है और बहुत सारी डिपार्टमेंट है। मेडिकल डिपार्टमेंट अलग है कि टीका डालने के लिए जी। और ये बात हम बताते हैं, कहाँ भी इनकी जो 2 पार्टियां हैं, ये चंद्रबाबू नायडू भी ऐसी वाला है कि इधर जगनमोहन रेड्डी ऐसा है। कभी कभी इन्हें चंद्रबाबू नायडू बोलता कि रेड्डी लोग का गवर्नमेंट है जी। उन लोग बोलेंगे कि ये चौधरी का गवर्नमेंट है जी। ये क्या बात करते, क्या चौधरी के लिए गवर्नमेंट बना रहा ना रेड्डी के लिए गवर्नमेंट बना? ये बीजेपी पार्टी ये बताती है कि कहीं चौधरी रेड्डी और मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन ये नहीं है। हम इंसाफ से जाएंगे, इंसाफ के लिए हर लोगों के लिए बात करना है, कोई ये पार्टीशन के लिए बात करना नहीं है। नहीं चौधरी बात नहीं होना है, बात नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में हर लोग रेड्डी क्रिश्चियन मुस्लिम हर लोग की जीने का हक है। तो आप लोग की गवर्नमेंट बनी तो खाली रेड्डी बताते जाएंगे, ये चंद्रबाबू नायडू आए तो ये खाली चौधरी बताते जाएंगे। ये क्या, ये प्रांतीय पार्टी का काम ही यही है। इन लोग कुछ करते नहीं, इनका पेट भरना काम है, इनका बाप दादा की पार्टी चलाते रहते बस। नहीं, इन लोग की यही है। ये पंचायत राज इलेक्शन चलना ही होगा। आज अगर ये जगनमोहन रेड्डी ने कुछ करा है बता रहे भाई साहब नो, तो चलो आ जाइए। ठीक है आसिफ पाशा, आ जाएंगे। आसिफ पाशा, ये मार्च 2020 में इलेक्शन होना था, काफी लंबा वक्त गुजर गया है और अब कोरोना की वैक्सीन भी दी जा रही है, काफी कुछ बदला है, माहौल ठीक ठाक हो रहा है। तो चुनाव करने में इतराज क्या है? क्योंकि एक तो लंबा गैप हो गया और गैर जरूरी इलेक्शन कमीशन को जो है तनकीद करना, इतना गैप देने के बाद भी अगर इलेक्शन हो रहा है फिर एतराज क्यों किया जा रहा है? फिर आपकी सरकारी स्कीमें भी तो चल रही हैं, आपको इसका फायदा भी मिल सकता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी सरकारी स्कीम चल रही है, हम आवाम को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इलेक्शन हो जाने दीजिए। जिलानी साहब एक बात बताना चाह रहा हूं, अभी देखिए इलेक्शन कोड भी रखा गया है कल मंडे से जी। तो हम लोगों को अम्मावड़ी 45 लाख लोगों को, मदर्स को उनके अकाउंट में 15,000 जमा करना है हम लोगों को।
जी। इसका मतलब क्या है? आप लोग इलेक्शन कोड रख के पूरे जो भी स्कीम से वो रोकना चाह रहे क्या? बताइए, इतने लोग कितने खुशी से 11 तारीख कब आएगा 11 तारीख कब आएगा बोल के देख रहे, ये लोग देखे तो इलेक्शन कोड रख के वो स्टॉप करना चाह रहे। जी के लिए स्टॉप करना चाह रहे यार, ये 2 महीने जान दो यार, इतने स्कीम से हम लोग इल्ला पट्टा। आपने अम्मावड़ी का ऐलान कर दिया, लोगों को पता भी चल गया कि सरकार ये स्कीम देने वाली है, तो ये तय हो जाने दीजिए, लो इलेक्शन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि लोग आपकी स्कीम को कितना जो है पसंद कर रहे हैं। सब लोग पसंद कर रहे जिलानी साहब, ये बोल के नहीं, आप जाके नहीं, जब आपको भरोसा है कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो इलेक्शन को क्यों रोक रहे हैं आप लोग? अपना गवर्नमेंट कैसा आप अब तक कामयाब है जनता के साथ काम करने के लिए, जनता की स्कीम चलाने के लिए, तो इलेक्शन को क्यों रोक रहे हैं आप? देखिए जिलानी साहब, अभी देखिए, अभी कोरोना का वैक्सीन अभी ये 16 तारीख को अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब लोगों को, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है उसमें मतलब रहते वो उसमें काम वैक्सीन, यानी आप सिर्फ कोरोना टीके की वजह से रुक रहे हैं, वैक्सीनेशन की वजह से आप रुक रहे हैं, इलेक्शन आपका कोई सियासी मतलब नहीं है दूसरा? वही बोल रहे, करेक्ट टीका डालने का है, वो पहले इंपॉर्टेंट वो है ना, ये मतलब कभी नहीं है, वो है हमारा इंटेंशन। हर एक आदमी सेफ रहना है, हर एक आदमी टीका वैक्सीनेशन डालना है। चलिए, पीर को इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अब आखिरी रास्ता हाईकोर्ट का है, हाईकोर्ट क्या तय करता है आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए, इस पर तस्वीर साफ होगी पीर के दिन। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, आदाब।